तीसरी वीडियो गाइस हमारी चल चुकी है द डिसेंट गर्ल पूजा में आप लोगों का स्वागत है। सीटेट के हमारे क्वेश्चन चले थे, आज फिर हम 10 क्वेश्चन लेकर चलेंगे साथ के साथ। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आलोचनात्मक चिंतन की नहीं है? आंसर हमारा होगा व्यक्तिगत क्षमता और विविधता को मानता। अब क्यों नहीं है ये भी समझेंगे। देखो, व्यक्तिगत क्षमता यानी कि जो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट है, यानी कि जो उसकी क्षमताएं हैं अपने व्यक्तिगत के प्रति, और विविधता यानी कि दो बच्चे हैं क्लास में और वे अलग अलग उससे आते हैं, रहन सहन से, खान पीन से, जातिवादी इत्यादि से, उसमें हम विविधता नहीं देते आलोचनात्मक चिंतन में, इसीलिए इसका नहीं आता है। व्यक्तिगत क्षमता विविधता को मान्यता नहीं देता, ये सिर्फ आलोचना करता है तर्क और वितर्क की, यानी कि क्वेश्चंस को क्यों, कहाँ और कैसे का लगता है, ये विविधता वो नहीं करता। आलोचनात्मक चिंतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आलोचनात्मक चिंतन केवल गुण और दोष पर बल देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से आलोचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक है? तीनों है, क्या, क्यों और कैसे, जैसा कि मैंने अभी बताया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केवल घटना का वर्णन करना, संश्लेषण और प्रयोग करना, प्रयोग और परीक्षण करना, सुलझाना और सहयोग करना, ये सारी चीजें, यानी कि सबसे पहले हमारा पहला कट ऑफ हो जाएगा केवल घटना का वर्णन करना। नहीं, सिर्फ घटना का वर्णन करना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। एक क्लास में टीचर पूछता है, गरीबी का पाठ पढ़ाते समय आलोचनात्मक उत्तर जानने के लिए कौन सा प्रश्न पूछ सकता है? पहले तो हम यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ, आलोचना को हम मतलब आलोचना वाले क्वेश्चन जब पूछते हैं तो हम उसकी जड़ तक जाते हैं। आंसर हमारा होगा, भारत से गरीबी कैसे दूर की जा सकती है। ये ही जड़ वाला क्वेश्चन है, कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो यही होगा जब हम ये 3-4 आंसर पढ़ेंगे। तो चौथा हमारा होगा, क्लास 10th में एक अध्याय की समाप्ति के बाद शिक्षक एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत से स्टूडेंट एक ही तरह के उत्तर दे रहे हैं, इसमें निष्कर्ष निकाला जा सकता है सवाल की ऐसी प्रवृत्ति जिससे अलग अलग उत्तर की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल राइट, बच्चे किसी एक के द्वारा दिए गए उत्तर की नकल कर रहे हैं, ये दोनों ही बिल्कुल मान्य है। नकल भी कर रहे हैं और एक ही जैसा आंसर, जिसने पहले बच्चे ने आंसर किया तो सोच समझ कर किया, और ऊपर से उस पाठ की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि बच्चे अलग उत्तर नहीं दे सकते। एक कक्षा में टीचर भारत में विविधता में एकता पाठ पढ़ाने के बाद छात्रों से आलोचनात्मक चिंता की जांच के लिए कौन सा होमवर्क करने की सर्वाधिक उपयुक्त मान रहा है? अभी बताया कि हम जड़ तक जाएंगे, पहले पहला पढ़ लीजिए, दूसरा फिर तीसरा। तीसरा सबसे डिफरेंट है, वो क्यों? भारत की विविधता में एकता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ हमें उसकी जड़ तक जाना है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये आपके लिए छोड़ती हूँ, आप आंसर कर सकते हैं कमेंट में। बाय बाय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में सहायता कर? सीटेट जून 2011 का आंसर क्वेश्चन है। तो इसमें वैसे तो हम ये लगा सकते थे, भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, क्योंकि आलोचना में अभी अभी हमने बताया था कि क्या, क्यों और कैसे पूछते हैं, यानी कि तर्क करते हैं, पर यहाँ हमें जड़ तक जाना है। यहाँ चिंतन कौशल को विकसित करने का अर्थ है कि महिलाओं पर कार्य का 2 गुना बोझ क्यों है, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, समाज है। तो महिलाओं पर कार्य का दुगना बोझ आर्थिक स्थिति से ले लो या सामाजिक स्थिति से ले लो, तो यहाँ पर इसकी जड़ है। आंसर भी आंसर शीट में यही दिया हुआ है, तो आपको ये लेकर चलेंगे। 12वें का है हमारे, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? सीटेट जून 2011 में है। बंद उत्तर वाले प्रश्न, क्योंकि बंद उत्तर वाले प्रश्नों में हाँ या ना का जवाब देना होता है, जैसे कि 2+2 कितना हुआ, या हाँ या ना, तो आलोचना तो इसमें हुई नहीं। एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, या उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? पहले देखते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य में क्या आता है, कि विद्यार्थी क्या कर पाते हैं क्या नहीं, पूछा है, तो उसमें वो उसका बोधन कर रही है।